नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे कंटेंट को लेकर आने के लिए, जिससे ज्योतिष को समझना आसान हो जाए और सभी के लिए ज्योतिष फायदेमंद हो। आज की चर्चा का विषय है सिंह लग्न एवं वृषभ राशि होने पर किस तरह का जातक होता है, या फिर इस कॉम्बिनेशन के साथ किस तरह की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। आप सभी के सामने ये सिंह लग्न है। पहले भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है और चंद्रमा कर्म भाव के अंदर, दसम भाव के अंदर विराजमान है, जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर लग्न में लिखा हुआ है। 5 नंबर राशि सिंह राशि होती है, इसलिए जातक का लग्न सिंह लग्न हो गया और राशि वृषभ राशि हो गई। 2 नंबर राशि वृषभ राशि होती है, जहाँ पर चंद्रमा विराजमान है। इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक किस तरह की मानसिकता का व्यक्ति होता है, किस तरह की पर्सनालिटी उसके अंदर होती है, किस तरह की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करता है यह कॉम्बिनेशन, इसको समझते हैं। सिंह लग्न के चार्ट में जातक के जो लग्नेश हैं वो सूर्य होते हैं। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं, इसलिए जातक के व्यक्तित्व के निर्माण करने की जिम्मेदारी सूर्य की हो गई। जातक सूर्य के प्रभाव में, सूर्य का जो गुण है वो जातक के व्यक्तित्व में आने वाला है। इसके फलस्वरूप जातक एग्रेसिव होगा, नेतृत्व करने की क्षमता होगी उसके अंदर, वक्तव्य करने की विशेष क्षमता होगी, लीडरशिप क्वालिटी होगी और उसके अंदर एक विशेष लेवल का आकर्षण और तेज देखा जा सकता है। सिंह लग्न का जो जातक होता है वो हमेशा ही लीडरशिप रोल में रहना चाहता है, और वो रहना इसलिए चाहता है क्योंकि उसके अंदर यह गुण होता है ताकि समाज को नेतृत्व कर सके। इस लग्न चार्ट के अंदर जातक की राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हो गए, तो जातक के मन के ऊपर शुक्र का प्रभाव हो गया। जातक का मन शुक्र के प्रभाव में रहने वाला है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं और इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी ग्रह भी है। द्वादश भाव के स्वामी ग्रह होकर चंद्रमा कर्म भाव के अंदर विराजमान है अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में। चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान है उच्च राशि में, इसका मतलब चंद्रमा का जो प्रभाव होगा वो बढ़ चढ़कर जातक को देखने को मिलने वाला है, जातक के व्यक्तित्व में देखने को मिलने वाला है। मन पर वो सारे प्रभाव हावी होने वाले हैं। चंद्रमा माता के कारक है, चंद्रमा संवेदना के कारक है, भावुकता के कारक है, इमोशन के कारक ग्रह है। इसके फलस्वरूप जातक बहुत ही भावुक होगा, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा और माता से अटूट प्रेम करने वाला होगा। इस लग्न चार्ट के अंदर शुक्र का प्रभाव जातक के मन के ऊपर होने वाला है। इसके फलस्वरूप जातक भोग विलास के प्रति आकर्षण रखने वाला है, भोग विलास की चीज़ों को खरीदने के लिए लालायित रहने वाला है और अपने जीवन को लग्जरी बनाने के लिए पूरी कोशिश करने वाला जातक होगा। इस लग्न चार्ट के अंदर पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह शुक्र है। 7 नंबर लिखा हुआ है पराक्रम भाव के अंदर। पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह शुक्र है, मतलब जातक का जो पराक्रम रहने वाला है वो शुक्र के क्षेत्र में रहने वाला है। शुक्र का जो भी क्षेत्र है, शुक्र भोग विलास के प्रति आकर्षित करते हैं। इसके फलस्वरूप जातक का जो भी पराक्रम होगा उसमें पूरी कोशिश यह होगी कि उसका जीवन लग्जरी बन जाए। वो जो भी काम करेगा उसमें लाभ को ध्यान में रख कर करेगा। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि वो अपना स्वार्थ को देखे। कोई भी कार्य करने से पहले वो अपना लाभ जरूर देखेगा। इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा की दृष्टि 4th भाव के ऊपर पड़ रही है। इसके फलस्वरूप जातक को एग्रीकल्चर लैंड प्राप्त हो सकता है, माता से जमीन जायदाद प्राप्त हो सकता है, माता पक्ष से जमीन जायदाद प्राप्त हो सकता है। जनता के ऊपर जातक का विशेष प्रभाव रह सकता है और जब भी वो बोलेगा
तो जनता उसके बातों से आकर्षित होगी। इसके अनुसार ही हम लोग यह भी देख रहे हैं कि चंद्रमा 4th भाव को देख रहे हैं, तो चंद्रमा जो 4th भाव होता है वो सुख के साथ साथ जनता का भी भाव होता है और सुख का भाव भी होता है। मतलब जातक का मन इस बात के लिए सबसे ज़्यादा ललायित रहेगा कि उसका जीवन कैसे लग्जरी लाइफ में बदल जाए। बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदने के प्रति उसका मन आकर्षित रहेगा, बड़ा घर खरीदने के प्रति मन आकर्षित रहेगा, और बहुत हद तक यह संभव भी है कि अपनी माता के सहयोग से, माता पक्ष के सहयोग से उसको ये सारी चीज़ें प्राप्त भी हो सकती है। सूर्य इस लग्न चार्ट के अंदर लग्नेश है, और इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य की भूमिका, सूर्य का प्लेसमेंट महत्वपूर्ण हो जाएगा कि सूर्य कहाँ पर जाकर बैठे हुए हैं, किस ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, किस ग्रह से युति बनाकर बैठे हैं। मतलब ये जो प्रभाव बताया गया है ये एक सामान्य प्रभाव बताया गया है कि अगर सिंह लग्न हो और वृषभ राशि होगी तो किस तरह की मानसिकता का जातक होगा, किस तरह की उसकी पर्सनालिटी रहने वाली है। जातक के व्यक्तित्व के अंदर, पर्सनालिटी के अंदर तेज ज़्यादा रहने वाला है सूर्य के प्रभाव के कारण, और जातक थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह होगी कि जातक का जो मन है वो शुक्र के प्रभाव में आ गया और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में जाकर बैठ गया, तो जातक के व्यक्तित्व के अंदर जो भी एग्रेशन आएगा उसको कम करने में कहीं ना कहीं जातक की राशि का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। जातक की राशि वृषभ राशि होगी, इसलिए जातक के मन के ऊपर शुक्र का प्रभाव हो गया। मतलब उसके तेज को नियंत्रित करने का काम शुक्र कर देंगे, और चंद्रमा उच्च राशि में बैठे हैं तो उसको शीतलता देने का काम शुक्र कर देंगे। मतलब जातक इस बात के लिए समझदार हो जाएगा, इस बात को समझने में कि कहाँ पर एग्रेशन दिखाना है और कहाँ पर एग्रेशन नहीं दिखाना है। मतलब उसके तेज के कारण जो भी नकारात्मक परिस्थितियाँ बन सकती थी उसके जीवन में, उसको कहीं ना कहीं टालने में ये कॉम्बिनेशन अहम भूमिका निभाएगा जातक की राशि वृषभ होने से। ये जो प्रभाव है कॉमन प्रभाव है, बाकी सारे 8 ग्रहों का प्लेसमेंट के बाद ही एग्जैक्ट प्रभाव पता चल पाता है कि किस तरह का प्रभाव देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।